हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको पता है कि चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती होती है और चैत्र पूर्णिमा से ही जो है हमारा वैशाख स्नान, वैशाख महात्म शुरू होता है। तो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को जो है उस दिन जो है वैशाख मास से नियम व स्नान प्रारंभ होते हैं। वैशाख मास हमारा हिंदी मास का प्रथम महीना है। जैसे इंग्लिश महीने में जनवरी से शुरू होता है, ऐसे हमारे हिंदू महीनों में चैत्र महीना सबसे पहला महीना है। और ये बहुत ही पावन मास, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और पवित्र मास है। मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगी कि कैसे इसके नियम होते हैं, कैसे स्नान करना चाहिए। वैसे तो हमारे 4 महीने होते हैं, कार्तिक मास, माघ मास, वैशाख मास। ये 3 महीने भगवान विष्णु के लिए होते हैं और भगवान विष्णु को ये बहुत पसंद है। सभी महीने बहुत पसंद है, लेकिन कार्तिक महीना जो है वो थोड़ा हल्की सर्दी में आता है, माघ महीना बहुत ज़्यादा सर्दी में आता है और वैशाख मास जो है वो बीच में आता है, गर्मी होती है। तो इसमें कोई हमें नियम लेने में कोई परेशानी भी नहीं होती कि स्नान करने में कोई दिक्कत होगी, सुबह उठ के नहाया नहीं जा रहा। तो उसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा बताऊंगी। विष्णु मास जो है, ये वैशाख मास जो है ये विष्णु मास की भक्ति दिलाने वाला है। भगवान की भक्ति बहुत होती है इसमें। ये कहते हैं कि विष्णु भगवान कहते हैं कि मुझे वैशाख मास बहुत पसंद है। ये पुण्य को देने वाला महीना है और इसको भगवान ने अपना नाम भी दिया है, माधव मास या मधुसूदन मास। कई लोग मधुसूदन मास कहते हैं, कई लोग माधव, लेकिन अक्सर जो है वो वैशाख महीने से ही ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। महाभारत में और पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में और नीति स्कंद में, कई अन्य ग्रंथों में इसकी विशेष महिमा बताई गई है। ये विष्णु भगवान का सबसे पसंदीदा महीना है। अब आप कहेंगे, कभी आप बोलते हैं कि कार्तिक महीना है, कभी माघ में इस मास को बोलते हैं। तो वैशाख मास जो है वो गर्मियों में जो इस सीज़न में आता है, इस मौसम में सबसे अच्छा महीना होता है। कार्तिक मास में पूजा पाठ ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें बहुत त्यौहार आते हैं। हमारे जनरली हिंदुओं के सबसे ज़्यादा त्यौहार कि करवा चौथ है, गोई अष्टमी है, दीपावली है, गोपाष्टमी है, भैया दूज है, ये बहुत सारे अनेक त्यौहार आते हैं। तो इसलिए उसमें कार्तिक और दीपदान किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा, इसलिए तो ये जो है सबसे ज़्यादा पसंदीदा महीना है। इसमें सूर्य स्नान से पहले स्नान का करना होता है। वैसे तो सभी महीनों में बोलते हैं कि सूर्य स्नान से पहले बोलते हैं ना कि जब आपके घर में कोई आता है तो उसके आने से पहले आपको तैयार हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई आ रहा है और आप घर में सोए पड़े हैं। उसी तरह सूर्य भगवान के लिए भी कहा गया है कि सूर्य देव जब हम निकले संसार में अपना प्रकाश फैलाएं, उससे पहले हमको, उनके आने से पहले हमको तैयार हो जाना चाहिए, मतलब स्नान कर लेना चाहिए। इसमें जो है सूर्य स्नान से पहले जो स्नान किया जाता है उससे जो है हमारे पाप ताप नष्ट होते हैं। इसमें गंगा स्नान करने आदि से जन्मों के पाप, कई जन्मों के पापों का नाश होता है। केवल 3 दिन, अगर पूरा महीना ना कर सके तो आखिर के 3 दिन कर ले, तो उससे भी आपको पूरे महीने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये तो आपको सभी को बहुत सुख सुविधाएं बताई गई हैं हर महीने में, किसी में लास्ट में 5 दिन, किसी में 3 दिन, इस तरह से। भगवान वाल्मीकि जी को भी वैशाख मास में ही प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई थी। और भी कई संत महात्मा हैं, क्योंकि इस समय गर्मी पड़ती है तो गर्मी पड़ने में सभी लोग अपनी तपस्या वगैरह करते हैं। तो गर्मी में एक तो अपने शरीर को चलाना करना बहुत मुश्किल होता है। तो वैशाख मास ज़्यादा कठिन नहीं है क्योंकि गर्मी में आता है, इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु के साथ ब्रह्मा जी और शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए, यानी कि त्रिदेव की पूजा की जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की पूजा की जाती है। और इसमें 4 बातें कौन सी मुख्य हैं? 4 बातें मुख्य हैं। इस महीने में जितना आप अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं, माला फेर सकते हैं, जाप कर सकते हैं
और मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, वो करना चाहिए। अधिक से अधिक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। कोई भी शास्त्र ले लीजिए, उसका अध्ययन कीजिए। रामायण है, विष्णु पुराण है, देवी भागवत है, और हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, ये बहुत सारे शास्त्र हैं, उनका पाठ करना चाहिए। दान करना चाहिए, जितना भी अधिक से अधिक दान हो सके, क्योंकि गर्मी होती है, दान तो हमेशा ही करना चाहिए। कहते हैं ना कि धन तभी पवित्र होता है जब आप दान करते हैं। तो दान में जैसे गर्मी पड़ रही है तो आप उनके लिए चप्पल जूते दान कर सकते हैं। गर्मी पड़ रही है, उनकी प्यास के लिए आप प्याऊ लगा सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं। अच्छा, स्नान, और तीसरा नंबर, स्नान और जाप करना चाहिए। स्नान करना चाहिए पवित्र नदियों में, गंगा में, कहीं भी आप स्नान कीजिए। और दूसरा ये है कि चैत्र महीने शुक्ल पूर्णिमा से स्नान हमारा प्रारंभ होता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, वैशाख का महीना है तो हम प्रतिपदा से करेंगे। नहीं, वो ठीक नहीं है। पूर्णिमा से आप स्नान शुरू कीजिए। वैशाख पूर्णिमा जैसे है वो चैत्र सुदी पूनम से शुरू होगा और वैशाख सुदी पूनम को शेष होगा। इसमें सूर्योदय से पहले नहाना बहुत विशेषकर फलदायी है। गंगा नदी में या किसी भी पवित्र नदी में, किसी पवित्र सरोवर में और कुंड में, कहीं पे भी आप स्नान कीजिए। अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा है तो पहले भी कई बार बताया है कि अगर आप कहीं ना जा सकें तो घर में अपने जल में, स्नान वाले जल में गंगा जल मिला लें और स्नान कर लें। और हर हर गंगे और जितनी पवित्र नदियों का नाम लेते हुए आप स्नान कीजिए तो पूरा फल मिलेगा। और शुद्ध कपड़े पहने। ये ना हो, कई बार क्या कहते हैं कि हमने एक दिन पहले पहन लिया, थोड़ी देर तो पहना है, पहन लेंगे, दोबारा कल पहन लेते हैं। नहीं, वो पहना हुआ वस्त्र आपको नहाने के बाद नहीं पहनना है। और नहाते समय भगवान से प्रार्थना ये करें कि हे मधुसूदन, मैं सूर्य देव को जल चढ़ाऊँगा और जल चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी, और मेरा आप वैशाख स्नान स्वीकार करें। हे मधुसूदन, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करूँगी। आप मेरा स्नान स्वीकार कीजिए। अगर मेरी मृत्यु इसी बीच में हो जाती है तो मेरा वैशाख स्नान पूर्ण समझें। स्नान के बाद पहली किरण के साथ ही हमको अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। पहली किरण का जल जो है वो सीधा भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचता है। तो इससे अब आप बोलेंगे कि भी हम पहले भगवान की सेवा करें, उनको स्नान कराएं या पहले करें। तो आप ऐसा कर सकते हैं, स्नान करने के बाद में अगर जब तक सूर्य नहीं निकल रहा है तब तक आप भगवान की सेवा कर लीजिए, उनको स्नान करवा दीजिए, उनको तिलक लगा दीजिए। अगर तब भी इतना समय नहीं है तो आप स्नान करके सूर्य को जल दे दीजिए। अगर और भी कम समय है तो आप बैठ के तब तक माला जाप कर लीजिए। तो और लेकिन पहली किरण के साथ सूर्य देव को अर्घ्य दें। जल में कुमकुम, रोली, चावल, तिल आप जैसे एकादशी हुई तो एकादशी को चावल ना डालें, उसमें आप तिल डाल लें। लाल फूल डालकर या गुड़ डालकर उनको अर्घ्य दें। कुशा मिले तो कुशा भी डालें, क्योंकि कुशा का डालना जल में और उससे अर्घ्य देना बहुत ही फलदायी होता है। कुशा का जल जब हम डालते हैं तो ऐसा कहते हैं कि कुशा के जल से अर्घ्य देने से हमारे को सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। वैशाख मासम सुने और उसको पढ़ें या सुनाएं किसी को। हर रोज भगवान विष्णु की पूजा करें और शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। वैशाख मास में त्रिदेव की पूजा होती है और पीपल पर भी जल चढ़ाएं। हर दिन जल या अन्न का दान जरूर करें। आप कुछ भी दीजिए, चाहे एक मुट्ठी अनाज दीजिए, चाहे कुछ भी दीजिए, किसी ना किसी रूप में अन्न का दान जरूर करें। कुछ नहीं है, एक बिस्किट का छोटा पैकेट किसी गरीब बच्चे को पकड़ा दिया, घर में दालें रखी हैं, एक मुट्ठी दाल हुई या एक कटोरी दाल हुई, वो किसी आप अपने घर में काम करने वाले को या किसी गरीब को दान दे सकते हैं। मंदिर में दान दे दीजिए, दाल का, चावल का, आटा है, बहुत तरह की हैं,
तो इस तरह से जो है अन्न का और जल का दान अवश्य दें। और अगर व्रत कर सकते हैं तो व्रत कीजिए, अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो वैशाख मासम का स्नान जरूर करें, वैशाख मास का स्नान जरूर करें और महात्म अवश्य पढ़ें। जरूरी नहीं है कि आप व्रत करें तभी पूरा होगा। कई बार हमारा स्वास्थ्य नहीं हमको अनुमति देता कि हम सुबह उठ ये पूरा व्रत करें, तो आप एक समय जो है फल फ्रूट खा लीजिए, दूसरे समय अपना नॉर्मल खाना खा लीजिए। अगर वो भी नहीं होता है तो कम से कम आप इतना ध्यान रखें कि वैशाख मास में प्याज लहसुन का त्याग कर दें। और इस महीने में छाता, जूता और पंखे का दान बहुत अच्छा होता है करना, क्योंकि अगर आपको छाया की, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी और हमको अपनी मृत्यु के समय में जाना है तो रास्ते में हमें छाया की ज़रूरत है, तो हमको जो है छाता दान करना चाहिए। और कंकरीले पत्थर हमारे पैरों में ना चुभे उसके लिए जूता दान करना चाहिए। और गर्मी से बचें उसके लिए पंखा। और अगर इस पे भी ताड़ का पंखा अगर हो जाए दान करना, वो बहुत अच्छा होता है। ताड़ के जो वृक्ष होते हैं उससे जो पंखा मिलता है। जूते चप्पल के दान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्याऊ लगा सकते हैं उनको प्याऊ लगाना चाहिए। अगर आपको प्यास, रास्ते में आपको प्यास ना लगे, आपको शांति से आपका रास्ता निकल जाए, तो उसके लिए जो है थके मांदे व्यक्ति को प्यास बुझाइए। कहीं भी मटका रखवा दीजिए, कूलर रखवा दीजिए, वाटर कूलर होते हैं। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से नहीं है तो किसी को एक बोतल शरबत की दे दीजिए दान। छोटी छोटी बोतलें आती हैं शरबत की, वो बना दीजिए। शिकंजी बना दीजिए, बना के थके हुए व्यक्ति की प्यास बुझाता है और उससे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति किसी थके मांदे व्यक्ति की प्यास बुझाता है उससे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही बहुत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति संत महात्माओं को शीतल जल देता है उसे उतनी ही मात्रा में 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ताड़ का पंखा बताया, जैसे मैंने ताड़ के पंखे से ठंडक हवा आती है, तो ताड़ का पंखा देने से भगवान के चरणों में हमको जगह मिलती है, उसके सारे पापों का नाश होता है, विष्णु लोक का वास पाता है। और दोपहर में आपके द्वार पे अगर कोई आए, कोई ब्राह्मण आ रहा है, कोई संत आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो उसको आप भोजन अवश्य करवाएं। कुछ भी दे भोजन में, चाहे फल दे दें, चाहे एक रोटी दे दें, कुछ भी दें, लेकिन उसको खाली ना जाने दें, तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है। फलों का दान अवश्य करें। इस महीने कोई ना कोई फल आप दान करते रहें, चाहे एक फल दें लेकिन दें जरूर। शिकंजी है, रूहअफ़ज़ा है, इसका पेय दान करें। अपने कर्मों को बदलना है तो पुण्य करें और दान अवश्य करें, क्योंकि जल इतना ठंडक पहुंचाता है। अन्न दान, जल दान, ये बहुत अच्छे दान कहे गए हैं। और इस महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मई जून में भी पड़ेगी। अभी जेठ, अभी वैशाख है, जेठ आएगा, आषाढ़ आएगा, इसमें पड़ेगी, लेकिन वैशाख मास में भी काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो प्रयास करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक हम जल का दान करें, अन्न का दान करें, और हो सके तो छाता, चप्पल, इस सब का दान करें। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा बताया, और फिर अब मैं आपको रोज़ एक वीडियो भेजूंगी जिसमें जो है आपको वैशाख महात्म मैं आपको सुनाऊंगी। कोशिश करूंगी आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मैं महात्म सुना सकूं। और इसी के साथ में आपको आज वैशाख पूर्णिमा, चैत्र सुदी पूनम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी आपका सभी कार्य सफल करें, राम जी आपके सभी कार्य सफल करें, भगवान विष्णु की आपको भक्ति मिले, उनके चरणों की भक्ति मिले। और इसको कहने से, सुनने से आप भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि आगे बढ़ाने से पुण्य मिलता है। जैसे मैंने आपको बोला, आप भी दूसरों को बताइए, तो आपका भी इसी तरह से पुण्य मिलेगा आपको। तो इसी शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।